पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में अमीन नाम का नौजवान रहता था। अमीन की पूरी दुनिया उसकी मां थी। वालिद उसके बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो गए थे, इसलिए अमीन ने जैसे जैसे होश संभाला वैसे ही अपनी मां की मेहनत और जदोजहद को अपनी आंखों से देखा, जो उसे तनहा पाल रही थी, अपने हाथों से रोटी बनाकर बेचती और कभी दूसरों के कपड़े सीकर गुजारा करती। अमीन उम्र में जवान हो चुका था, लेकिन उसका दिल बेहद नरम और अपनी मां के लिए फिक्रमंद था। रोज सुबह फज्र के बाद वो अपनी मां के कदमों में बैठकर पूछता, उम्मा, आप थक तो नहीं जाती? मां प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती, बेटा, जिसके पास नीयत साफ हो उसे थिकन महसूस नहीं होती। अमीन की दुनिया में दो ही चीजें थीं, अल्लाह और उसकी मां। उसने फैसला कर लिया था कि वो मां को अब और तकलीफ नहीं देगा। इसने गांव के करीब मजदूरी शुरू कर दी। कभी खेतों में काम, कभी लकड़ी काटने का काम, कभी कनवे की मट्टी निकालना, जो भी मिलता वो कर लेता। दिन गुजरते गए। अमीन की मां का बढ़ापा तेजी से बढ़ रहा था। अब वो कमजोर हो चुकी थी। कभी हाथ कांपने लगते, कभी चलते हुए कदम डगमगा जाते। अमीन ये सब देख न सकता था। वो चाहता था कि मां को आराम दे, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। एक दिन अमीन ने सोचा, अगर मैं शहर चला जाऊं तो शायद बेहतर रोजगार मिल जाए, मगर मां को अकेला कैसे छोड़ दूं? वो पूरी रात जागता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो शहर नहीं जाएगा। दुनिया की कोई दौलत मां की खिदमत से ज्यादा कीमती नहीं। अगली सुबह वो अपनी मां के पास बैठा और बोला, उम्मा, अगर आप इजाजत दें तो मैं कोशिश करके घर में ही कोई काम शुरू करूं, ताकि मैं आपके पास रह सकूं। मां मुस्कुराकर बोली, बेटा, अल्लाह बरकत डालेगा, कोशिश हलाल हो तो रिज्क कभी खत्म नहीं होता। ये बात अमीन के दिल पर नक्श हो गई। उसने अपने घर के सामने खाली जगह में एक छोटा सा लकड़ी का थड़ा बनाया और रोजमर्रा जरूरत की चंद चीजें रखने लगा। चंद घंटे दुकान पर बैठता, बाकी वक्त मां के साथ गुजारता, खाना बनाता, दवाई देता, पानी गर्म करता और रात को कहानी सुनाता। गांव वाले उसकी खिदमत देखकर कहते, अमीन, तुम्हारी मां बहुत खुश नसीब है। वो हमेशा कहता, मेरी मां खुश नसीब नहीं, मैं खुश नसीब हूं कि मुझे उसकी खिदमत का मौके मिला है। दिन महीनों में बदलते गए। अमीन की दुकान आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी, लेकिन असल आजमाइश अभी बाकी थी। एक शाम मां अचानक बेहोश हो गई। अमीन घबराकर उसे गांव के हकीम के पास ले गया। हकीम ने नब्ज टटोली, मां की आंखों में रोशनी डाली, फिर आहिस्ता से अमीन से कहा, बेटा, तुम्हारी मां बहुत कमजोर हो चुकी है, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। ये सुनकर अमीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी दुकान बंद रखकर पूरा वक्त मां की खिदमत करेगा। उसने सोचा, रिज्क तो अल्लाह देता है, लेकिन मां सिर्फ एक बार मिलती है। कई दिन गुजर गए। अमीन की दुकान बंद रही। गांव वालों ने समझाया, अमीन, कारोबार बंद रखोगे तो गुजारा कैसे होगा? अमीन ने जवाब दिया, रिज्क की नहीं, मां के खो जाने की फिक्र है, बाकी अल्लाह पर छोड़ दिया है। अमीन ने मां की खिदमत में कोई कमी न आने दी। खुद भूखा रह लेता, मगर मां को दवा, शोरबा, दूध लाजमी देता। इसकी पूरी रात मां के सुरहाने गुजरती। एक रात करीब सहरी के वक्त मां ने आहिस्ता से आंखें खोलें। कमजोर आवाज में बोली, बेटा, करीब आओ। अमीन घबराकर आगे बैठ गया। मां ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी पेशानी को चूमा और कहा, तुमने मेरा बढ़ापा संवार दिया। अल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार देगा। आज मैं दिल से तुम्हें एक दुआ देती हूं कि अल्लाह तुम्हें वो रिज़्क अता करे जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये कहकर मां की आंखों में आंसू आ गए। अमीन ने उन्हें चूमकर साफ किया और बोला, अम्मा, आप बस ठीक हो जाएं, मेरा रिज़्क तो आपका साया है। मां ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लें। कुछ ही दिनों में वो सेहतमंद होने लगी। अमीन की खुशी की कोई हद न रही। मां के उठकर बैठने की ताकत वापस आई तो उसने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब इम्तिहान खत्म होने वाला था। अल्लाह के वादे पूरे होने वाले थे। गांव के एक बड़े ताजिर ने, जो गांव से गुजरता रहता था, अचानक अमीन की बंद दुकान देखी और पूछा, ये दुकान क्यों बंद है? लोगों ने बताया कि अमीन अपनी बीमार मां की खिदमत में लगा हुआ है। ताजिर मुतासिर हुआ। दूसरे दिन वो अमीन के घर आया और बोला, बेटा, मुझे तुम्हारे सच, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी खिदमत ने बहुत मुतासिर किया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी नई बड़ी दुकान के हिस्सादार बन जाओ। अमीन हैरान रह गया। उसने कहा, मैं तो एक मामूली आदमी हूं,
मुझे कारोबार का क्या पता। ताजिर ने जवाब दिया, जिसके पास अपनी माँ की खिदमत का इखलाक हो वो दुनिया का बेहतरीन इंसान होता है। मुझे तुम पर एतबार है। अमीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसका कारोबार दिनों में बढ़ गया। दुकानों की तादाद बढ़ती गई। रिज्क के दरवाजे इसी तरह खुलते गए जैसे उसकी माँ ने दुआ दी थी। एक दिन अमीन अपनी माँ के पास बैठा मुस्कुरा रहा था। माँ ने पूछा, बेटा क्या सोच रहे हो? अमीन ने जवाब दिया, उम्मा, मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं शहर चला जाता तो शायद दौलत मिलती या शायद कभी न मिलती, मगर आपकी दुआ के बगैर कभी बरकत न मिलती। माँ ने कहा, बेटा याद रखो, जो माँ की खिदमत करता है अल्लाह उसके लिए आसमान से रास्ते बना देता है। अमीन की जिंदगी अल्लाह के नूर, अमन और रिज्क से भर गई और ये सब उसकी माँ की दुआ का इनाम था।